जो तिब का कॉलेज है यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। आपको तमाम चेयर्स जो हैं वो यहाँ पे कोई भी चेयर्स पे बैठने को तैयार नहीं है और कोई भी मौक़िफ़ देने के लिए वो तैयार नहीं है। वो हर बात से जो है वो किनारा कश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें किसी चीज़ का पता नहीं है। इसमें कसूरवार कौन है उसकी इंशाल्लाह तलाश जैसे कि आपको पता है जारी रहती है इंशाल्लाह। और मेरे पास होता है ये सफाई सुथराई का सामान वगैरह। और आपका नाम? मोहम्मद खलील। मोहम्मद खलील। अच्छा, तो यहाँ पे इंचार्ज जो स्टोर कीपर यानी जो स्टोर का है जिसके पास ये सारा माल आता है वो कौन है, वो उसका क्या नाम है? मेडिसिन साहब ये खड़े ना गुलाम मुर्तज़ा साहब। गुलाम मुर्तज़ा साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। बैठे। जी, बिलाखिर जो है बड़ी जद्दोजहद के बाद हम गुलाम मुर्तज़ा नाम है आपका, इनके पास पहुँचे हैं। तो आए इनसे पूछते हैं, इनसे मौक़िफ़ लेते हैं कि ये स्टोर में सर ये जो मेडिसिन है यहाँ पे ये बाहर नहीं मिल रही, आपके पास जो हैं अवेलेबल हैं या नहीं है? सर जो मेरे स्टॉक में मौजूद हैं वो हैं मौजूद हैं सर जी। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है जो एक दरख्वास्त भी है उसके ऊपर एक टीम भी बनी है कि आया कि इसके अंदर कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो एक्सपायर हैं, ख़राब हैं, उसका कोई आप क्या मौक़िफ़ देंगे? ये तो ऑफिसरान डिसीजन करेंगे सर। एक कमेटी बनाई गई है, वो चेक करेगी कि भाई आया कि क्या है, ये क्यों हुई हैं एक्सपायर। मुझे नहीं पता सर इसके बारे में। नहीं, आप इंचार्ज हैं यहाँ पे? जी मैं स्टोर मेरे पास है जी। स्टोर आपके पास है तो आपको ये नहीं पता कि ये मेडिसिन कितने दिन चलेगी, ये सही है या गलत है? आपको जो इंचार्ज बनाया गया है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है ना कि आप जो है ये देखें, देखभाल करें कि आया कि मेडिसिन ख़राब होती हैं या नहीं होती। आप इंचार्ज हैं, इसके ज़ाहिर बात है आपको एक ओहदा दिया गया है। तो इसमें आप किस तरह कह सकते हैं, ये किस पे आप जो है इल्ज़ाम देंगे? कि जिस तरह मैं भी पूरे कॉलेज में फिरता रहा हूँ तो मैंने देखा है कि किसी ने कोई चेयर्स खाली हैं, किसी कोई मौक़िफ़ नहीं दे रहा। मैं सर ये बताऊंगा कि मुझे देसी अद्वियात के रॉ मटेरियल की कोई एक्सपायरी नहीं दी जाती। मेरे पास कोई एक्सपायरी नहीं दी गई आज तक। किसी कमेटी ने मुझे दी कि भाई ये यहाँ तक चलेगी, ठीक है ना सर। अब जब दवाइयाँ कम हो जाती हैं, नुस्खा जात कम नहीं बन सकते तो दवाइयाँ कुछ रुक जाती हैं, दवाइयाँ नहीं आती हैं, फिर उसके साथ मिला के दवाइयाँ तैयार करते हैं सर। जी देखें, बहुत एक पॉइंट वाली बात है कि जब मेडिसिन दी जाती है उसके ऊपर कोई एक्सपायरी और कोई जो है मैन्युफैक्चरिंग उसके ऊपर कोई डेट नहीं होती, ला के आपको वैसे दी ला मटेरियल जो है। जबकि एक ला है कि कानून है कि उस ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि इनकी एक्सपायरी क्या है और मैन्युफैक्चरिंग, और एक ये सरकारी इदारा है और यहाँ का जो अमला है वो आपके सामने है कि वो खुद उन्होंने इस चीज़ का मान रहे हैं कि इसके ऊपर कोई एक्सपायरी कोई चीज़ नहीं है। अब इसके अंदर कितना माल जो है वो एक्सपायर हो चुका है, कितना जो है उसके अंदर पड़ा हुआ है, वो आप उसके हवाले से क्या मौक़िफ़ देंगे? ये तो फिर कमेटी आके देखेगी, जो जिस चीज़ को अलग करेगी वो मुझे नहीं पता सर इसके बारे में। कमेटी आएगी तो करेगी ना। अच्छा, कमेटी आएगी तो उसके ऊपर फिर डेट लिखी हुई होगी कि ये एक्सपायर हो चुका है? सर वो फिजिकली देखेंगे सर। अच्छा, फिजिकली आप उसके बारे में नहीं जानते फिजिकली वो किस तरह है? मैं कैसे आप बता सकता हूँ एक चीज़ ठीक हो, मैं उसके बारे में गलत कैसे कर सकता हूँ? ये तो कमेटी नहीं करना, जिसने पास किया है फिर वही देखेगी, या उनके साथ के साथ ही देख सकते हैं, वो देख सकते हैं, हुक्मा हजरात देख सकते हैं कि आया कि ये एक्सपायर है। तो वो कमेटी कहाँ पे है? सर कमेटी बनाएंगे, चेक करेंगे। अच्छा, जब तक कमेटी बनेगी उस टाइम तक ये इसी तरह मामला चलता रहेगा। जो पेशेंट आता है इतनी दूर, एक नाम है, एक सरकारी नाम बनाया हुआ, एक पॉइंट बनाया, जिस तरह हमेशा जो पेपर वर्क, नाजरीन जैसा कि आपको पता है कि पेपर वर्क हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा होता है और उसके ऊपर फिजिकली रिपोर्ट जो है वो हमेशा नील होती है। जैसा अब आपके सामने मौजूद है कि पेपर वर्क के अंदर एक तिबिया कॉलेज बहावलपुर के अंदर मौजूद है और वहाँ पर जो है गरीब आवाम की खिदमत की जा रही है, लेकिन उसके अगर देखा जाए, उसकी हकीकत देखी जाए तो वो आपके सामने है कि यहाँ पर जो मेडिसन आ रही हैं उसके अंदर ये नहीं पता कि ये
एक्सपायर हैं या ये एक्सपायर हो चुकी हैं या नहीं हुई, इसके लिए कमेटी बनेगी। जिस तरह एक माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के अंदर एक रिवाज है, जब भी कोई गैर कानूनी काम या गलत काम हो रहा होता है तो उसकी एक कमेटी बना दी जाती है और कमेटी के बाद उसको फाइल को वहीं पर दबा दिया जाता है। इंशाल्लाह कसूरवार कौन की तलाश जारी रहेगी। और एक एक चीज़ जो है वो मैं आपको जिस तरह देख सकते हैं कि आपके सामने है, ये मुख्तलिफ इन्होंने बनाया हुआ है और इसके अंदर चीज़ें आपने वैसे ही रखी हुई हैं। ये जी ये देखें, ये इस तरह सिंपली जो है इन्होंने रखा हुआ है। कोई इसके अंदर चीज़ नहीं है कि दर्जा हरारत है या कोई चीज़ें हैं। कोई अच्छे प्रॉपर तरीके से जो एक कानून है उसके मुताबिक आप स्टोर को देख सकते हैं। ओपन एयर और ओपन चीज़ें रखी गई हैं। इसके अंदर चूहे यहाँ पे या छिपकलियाँ या यहाँ पे जो है वो चीज़ें फिर रही होंगी और यकीनन यहाँ पे मौजूद होंगी। और बल्कि अंदर ही जो है वो उन्होंने रखा हुआ है चूहे के लिए, जो है वो भी रखा हुआ है चूहे पकड़ने के लिए। और हमारे यहाँ ज़मीन जो लोग हैं वो चाँद तक पहुँच गए। हमारे यहाँ अभी वो तकड़ी बट्टा जो है पुराने दौर का चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे तिब कॉलेज के स्टोर की हालत, जहाँ पे ये नहीं पता कि इसमें एक्सपायर कौन सी है और कौन सी नहीं है। जी आखिर हम जो इस तिब कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं अमजद अख्तर साहब जो हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई है। आया उनसे पूछते हैं कि आया कि हमारा जो मकसद है वो ये है कि यहाँ पे जो पेशेंट आ रहा है उस पेशेंट को मेडिसन अवेल हो रही हैं, नहीं हो रही, ना होने की क्या वजह है। स्टोर की हालत में आपको दिखा चुका हूँ, जो जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा कानून बनाया गया है कि मेडिसन जो हैं वो इस तरीके से रखी जाएँ। जब सरकार की ही ये हालत होगी तो आया कि मेडिकल स्टोर या बाहर के जो पंसार हैं वो उनकी क्या हालत होगी, ये भी एक सवालिया निशान है। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये वाइस प्रिंसिपल होने के नाते ये क्या अपना मौक़िफ़ देते हैं कि यहाँ पे जो मेडिसन हैं वो क्यों अवेल नहीं है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कॉलेज में ना एक्चुअली 2 शोबे हैं, एक एजुकेशनल है और दूसरा हमारा जो हॉस्पिटल वाला है। तो चूँकि मैं एज ए वाइस प्रिंसिपल, तो मेरे आर्डर हैं वो एज वाइस प्रिंसिपल इस सूरत में होते हैं कि जब प्रिंसिपल साहब छुट्टी पे हों तो फिर मेरे पास चार्ज होता है, मैं ड्यूटी संभालता हूँ। वैसे मैं एज ए रजिस्ट्रार यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरा तल्लक एजुकेशनल सिस्टम में है। तो जो मेडिसिन का शोबा जाता है वो हमारे जो तबीब हजरात हैं उधर ओपीडी में बैठते हैं, वो डील करते हैं। इन दिनों हमारे पास वैसे भी जो समर वेकेशन चल रहा है और तो कॉलेज में हमें छुट्टियाँ हैं। आज हम कुछ मीटिंग के सिलसिले में इकट्ठे हुए थे तो मेरे बाई चांस मुलाकात हो गई। तो मैं एजुकेशनल सिस्टम में तो बता सकता हूँ कि क्या प्रमोशन हो रही है, क्या वहाँ पे कमी है, क्या कोताही है। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मेरा एक सवाल है कि आया कि वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल आया के इदारे के इंचार्ज होते हैं या नहीं। इंचार्ज यहाँ पे हैं प्रिंसिपल साहब, उनकी गैर मौजूदगी में जब छुट्टी पे होंगे तो फिर मैं उसकी जगह पे होऊंगा। आया कि इस टोटल हॉस्पिटल का जो इंचार्ज है वो प्रिंसिपल और जो नाइब प्रिंसिपल होगा वही होगा। प्रिंसिपल साहब होंगे। अच्छा, जब वो नहीं होंगे तो फिर आप होंगे। जी उस वक्त मैं सीट पे बाहर हूँ। जब से मेरे आर्डर हुए हैं तब से वो छुट्टी पे नहीं गए हुए, तो मैं एक दिन भी उनकी जगह पे मैं नहीं बैठा। तो आया कि जो आउटडोर है जहाँ पे हकीम हजरात मेडिसन दे रहे हैं उनका प्रिंसिपल कोई और है, उनका इंचार्ज कोई और है, या यही इंचार्ज होंगे जो आउटडोर को भी देखेंगे और मेडिसन को भी देखेंगे। जो प्रिंसिपल साहब होते हैं उसने पूरे कॉलेज को देखना होता है। और कॉलेज के अंदर आउटडोर है या आउट ऑफ ये जो है दोनों शोबों को, जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने दोनों शोबों को देखना होता है, कॉलेज को भी और इंडोर को भी। उसमें फिर आगे ग्रेडिंग ये होती है कि जैसे, यानी अब कहने का मकसद ये प्रिंसिपल और नाइब प्रिंसिपल जो हैं वो वाइस प्रिंसिपल जो हैं वो आया के इदारे के इंचार्ज हैं। मैं कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल साहब जो होते हैं वो इंचार्ज होते हैं। जी सर, देखें आपके सामने एक बात है कि किसी भी इदारे के अंदर जो भी उसका सीनियर होता है वो उसका इंचार्ज जो होता है वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल जो हैं वो इनके इंचार्ज होते हैं। अब इनका जो मौक़िफ़ है ये कहते हैं कि मेडिसन और स्टडी जो है अलग अलग एक दो शोबे हैं। और अगर आउटडोर एक सवालिया निशान है, अगर आउटडोर जो है अगर उनका इंचार्ज ये मुतलका प्रिंसिपल और जो है जो जूनियर प्रिंसिपल हैं अगर ये नहीं है तो आया कि फिर उनका जो दूसरा इंचार्ज है उसकी हम तलाश जारी रखेंगे। अगर इन दोनों शोबों का प्रिंसिपल और इंचार्ज एक ही है तो उस हवाले से इनका मौक़िफ़ जो है वो अब आपके सामने है। प्रिंसिपल साहब इस टाइम मौजूद नहीं है, अख्तर साहब जो आए हुए हैं ये कहते हैं कि मेरा डिपार्टमेंट जो है वो स्टडी का है और जो मामला आपका है वो आउटडोर का है। इसमें कसूरवार कौन है इंशाल्लाह तआला
तलाश जारी रहेगी और इंशाल्लाह अनकरीब आपको इसकी टोटल हम जो है मालूमात देंगे। जी, जैसा कि आपने आपको सारे प्रोग्राम दिखाए गए हैं, मैं इस टाइम तिबिया कॉलेज जो बहावलपुर का एक मेन कॉलेज है वहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। अब हमारा यहाँ पे जो मकसद था आपके सामने है कि हमने हर बंदे से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन कोई मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं था। आपको दिखाया कि चेयर्स खाली थी। आया कि जो इसके अंदर हकीकत जो है, जो इन बातों से पता लगा या जिन लोगों से लिया गया मौक़िफ़, उनका कहना है कि इस टोटल जो ये अपना कॉलेज है, इसका जो इंचार्ज है वो प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल साहब जो हैं वो इस टाइम यहाँ पे अवेल नहीं हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे इनके जो मेन इंचार्ज बनते हैं वो CO बहावलपुर साहब हैं, वो इनके इंचार्ज हैं। आया कि अब उनसे इस चीज़ का मौक़िफ़ लेना कि आया कि यहाँ पे मेडिसिन अवेल नहीं है, उसकी क्या वजह है। जो इसके अंदर जो इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो स्टोर जो एक कानूनी तौर पे हर जगह पे कानून बनाया जा रहा है कि आप जो हैं वहाँ पे मेडिसिन रखने का तरीका इस तरह है, लेकिन आपने मेडिसिन रखने का स्टोर की भी हालत देख ली और लोगों के मौक़िफ़ भी सुने। आया कि अब कसूरवार कौन है, इसकी इंशाल्लाह तलाश जारी रहती है और अनकरीब इंशाल्लाह इसकी तलाश हम जारी रखेंगे और इसके कसूरवार तक पहुँचेंगे। जी।